द्विपादव चतुष्पाद पाहि दिवो वृष्टिमेरया। हे मनुष्य, तू 2 पैर और 4 पैर वालों अर्थात सभी जीवों, पक्षियों और पशुओं की रक्षा कर। जीव हत्या का निषेध करने वाले और भी अनेक मंत्र वेदों में भरे पड़े हैं। वेदों में जीव हत्या की आज्ञा बिल्कुल नहीं है। मांस खाने वालों को तो वेदों में हीन दृष्टि से देखा गया है। उन्हें पिशाच आदि की संज्ञा दी गई है, जो दैत्य और राक्षस के पर्यायवाची हैं। क्रव्यात क्रव्य अर्थात मांस खाने वाला, पिशाच पिशिता मांस खाने वाला, असुतृप भोजन के लिए दूसरों की हत्या करने वाला, गर्भदा और अंडदा भ्रूण और अंडे खाने वाला, मांसदा मांस खाने वाला। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहनमेवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। सभी जीव, पक्षी और पशुगण शक्ति और पौष्टिकता को प्राप्त हों। इस मंत्र को सभी हिंदू भोजन से पहले पढ़ते हैं। फिर वही दर्शन जो प्रत्येक आत्मा के कल्याण की कामना करता हो, पशुओं के वध की स्वीकृति कैसे दे सकता है? जब वेदों में पशु हत्या का इतना स्पष्ट निषेध है, तो वेदों में मांस भक्षण और पशुवध के तर्क को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वास्तविकता यह है कि वैदिक यज्ञ में पशु बलि की प्रथा कभी भी नहीं थी। यज्ञ का अर्थ है एक श्रेष्ठ और पवित्र करने वाला कार्य। वैदिक यज्ञ में पशु हिंसा बताकर पुजारियों ने भारत की जनता को जी भर कर लूटा। पुजारियों और राजपुरोहितों ने राजाओं के साथ मिलकर समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया। अशिक्षित जनता उनके प्रत्येक वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानने पर विवश थी। वेदों के नाम पर अनेक झूठे ग्रंथ लिखे गए और ना जाने कितने घिनौने कार्य धर्म के नाम पर समाज में प्रचलित कर दिए गए। यज्ञ में पशु बलि भी उन्हीं में से एक है। आइए देखें कि वेद किस प्रकार यज्ञ में हिंसा का निषेध करते हैं। अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिर हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेध। यज्ञ का नाम अध्वर है। अध्वर अर्थात वो कार्य जिसके करने में किसी भी तरह की कोई हिंसा न की गई हो। महाभारत काल के बाद समय समय पर वेदों के अनेक मंत्रों का त्रुटिपूर्ण अनुवाद और वैदिक शास्त्रों में प्रक्षेपण अर्थात असत्य की मिलावट की गई। आदि शंकराचार्य ने एक सीमा तक भारतीय समाज में वैदिक मूल्यों को फिर से स्थापित किया। आधुनिक समय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने भाषा के प्रामाणिक नियमों और सार्वभौमिक प्रमाणों के अनुसार वेदों का भाष्य किया और जनता में सच्चे वैदिक दर्शन के आधार पर समाज सुधार की एक व्यापक चेतना फैलाई। ओम अग्नेये यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सैद्देवेषु गच्छति। हे परम तेजमय परमेश्वर, हिंसा से रहित जो यज्ञ आपने हमारे लिए बनाया है वो सभी के लिए हितकर और लाभकारी है। वो ईश्वरीय संपर्क का साधन है और देवताओं अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं को भी स्वीकार्य है। वेदों में यज्ञ को अध्वर अर्थात अहिंसक कहा गया है। आक्षेप लगाया जाता है कि जो यज्ञ जिस पशु के नाम से प्रचलित है उसमें उसी पशु की बलि का आदेश वेदों में है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ और अजमेध यज्ञ। लेकिन देखिए घोड़े के बारे में यजुर्वेद क्या कहता है। ओम इमं माहिं सीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु। इस एक खुर वाले पशु की हत्या ना करो जो हिनहिनाता है और दूसरे पशुओं की अपेक्षा बहुत तेज गति से चलता है। यजुर्वेद का कितना स्पष्ट आदेश है कि घोड़े को मत मारो। अश्वमेध का अर्थ यज्ञ में घोड़े की हत्या करना बिल्कुल नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में अश्व का अर्थ राष्ट्र और साम्राज्य भी है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदांग कहे जाते हैं जो विभिन्न वेद मंत्रों का लौकिक संस्कृत में अर्थ करते हैं। असंभव से असंभव कल्पना भी मेध शब्द का अर्थ हत्या सिद्ध नहीं कर सकती। मेधा का अर्थ वध नहीं अपितु वो कार्य है जो बुद्धि के अनुरूप हो और जिसका उद्देश्य
किसी वस्तु अथवा कर्म को व्यवस्थित करना हो। शतपथ में ये स्पष्ट कहा गया है। राष्ट्रं वा अश्वमेध राष्ट्र की उन्नति के लिए किया गया यज्ञ अश्वमेध है। अन्नं हि गौ अन्न ही गाय है, पौष्टिक भोजन प्रदान करने वाली है। अग्निर्वा अश्वः अग्नि अश्व का ही एक नाम है जो सर्वव्यापक है और निरंतर प्रगति की ओर उन्मुख है। वो अश्व है। घोड़े, गाय आदि पशुओं और मनुष्यों को मारकर होम करना वेदों में कहीं नहीं लिखा है। केवल वाममार्गियों के ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हैं। राजा न्याय और धर्म से प्रजा का पालन करे, यही अश्वमेध है। अन्न, पृथ्वी और इंद्रियों को पवित्र रखना गोमेध है। मनुष्य के मरने के पश्चात उसके शरीर का विधिपूर्वक संस्कार नरमेध है। धातु के पाठ और अन्य प्रमाणों के आधार पर गो का अर्थ पृथ्वी भी है। इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदों में यज्ञों में पशु बलि कहीं नहीं लिखी है। वेदों में पशु बलि के समर्थन में कोई मंत्र नहीं।